बोलो। गुरुजी प्रणाम। जी। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बोलो मेरी माँ। क्या बोलूं, भूल गई। याद कर लो जल्दी। गुरुजी। हाँ। गुरुजी, आपने साधना चैनल पे 3 बजे क्यों कथा शुरू कर दी? कितने बजे करें बताओ? 1 बजे। 1 बजे से? हाँ। तो आप शाम को फ्री नहीं रहती क्या? शाम को 3 बजे से 6 बजे तक रहता है ना। तो आप फ्री कब रहती हैं? मैं बीमार रहती हूँ। बोलो। गुरुजी हाँ बेटा, कैसी है? चल ठीक है, बाद में कॉल करती हूँ तुझे। वो माँ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। देख, अभी वैसे ही मेरा मूड खराब है, तू मत खराब कर। लेकिन माँ जी जरूरी। मना किया ना तुझे, चल जा यहाँ से। मम्मी, आप बड़ी दीदी से बात कर लो ना, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। बहू, कहाँ जाना है तुझे? कहाँ नहीं जा पाएगी? माँ जी, वो मेरे पापा की तबीयत खराब है, तो मम्मी कह रही थी कि वो हॉस्पिटल में ही दिन भर रहती हैं, घर का काम नहीं हो पाता है, तो कह रही थी कि मैं 10 दिन के लिए आ जाऊँ। तो तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ जी, बताने की तो बहुत कोशिश की, पर आपने मेरी सुनी ही नहीं। अरे तो ठीक से बोलना चाहिए ना, बात करनी ये क्या लगा रखी थी? माँ जी, आप उसके आगे बोलने ही नहीं दे रही थी। चुप कर तू। अगर जाना है तुझे तो जा जाके पैकिंग कर। हाँ क्या माँ जी, सच में? अगर मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग करेगी ना तो मना कर दूंगी फिर। थैंक यू माँ जी, मुझे तो लगा था आप मुझे नहीं जाने देंगी, आप बहुत गुस्से वाली हैं। मुझे मुझे पसंद नहीं है। अगर ससुराल में माँ जैसी सास मिल जाए तो ससुराल भी मायका जैसा लगता। ये इतनी सुबह सुबह किचन में कौन है? क्या कर रहा है? बहू। जी माँ जी। तुझे नींद नहीं आती है क्या? अपनी भी नींद खराब करती है और साथ ही साथ हम लोगों की भी नींद खराब करती है। माँ जी, इनको ऑफिस जाना है तो इनके लिए खाना बना रही थी। तो 6 बजे ही उठ के खाना बनाना जरूरी है क्या? 8 बजे भी उठ के कुछ बना सकती है उसके लिए हल्का फुल्का। पर माँ जी, इनके लिए लंच। पर ये तो बोलते मैं लंच में घर का ही खाना खाऊंगा। इसके बाप ने कभी खाया लंच में घर का खाना जो ये खाएगा? खुद को जो शाहजहां समझ के बैठा है ना, तो मैं तुझे उसकी अनारकली नहीं बनने दूंगी। अब भी लेती हूँ मैं उसकी खबर। नहीं माँ जी, आप बोलेंगी तो ये बुरा मान जाएंगे। अगर बुरा मानेगा ना तो 2 जूते लगा के सही कर दूंगी मैं उसको। तू क्यों इतना डर रही है? तुझे कमरे में लेके जाके डराता है ना वो? नहीं नहीं माँ जी। कभी कुछ बोला करे ना तो मुझसे आके बताया कर, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी। और चल जाके सो जा, खाना मैं बनाती हूँ उसके लिए। ठीक है। इतनी प्यारी सासू माँ के लिए एक कमेंट, एक लाइक। अरे इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ दो ना मुझे, चली जाओ अपने घर। छोड़ ही तो नहीं सकती ना, मेरी बाप के इज्जत का जो सवाल है। फजीता फजीता, लाल 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 लाल। हाँ मेरे कसम। फजीता तू आज फिर लड़ी है मेरी अम्मा से। हाँ थोड़ी सी हो गई थी। फजीता, मेरी अम्मा से लड़ा कर वरना तुझे तलाक दे दूंगा। अबे तू कल की तलाक देता, आज दे, टंडा खत्म कर दे तलाक। तलाक दूं? मुझ जैसा पति दिया लेके ढूंढेगी ना, जब भी ना मिलेगा। अबे तुझ जैसे पति ना 10 रुपए के 6 मिलते हैं मार्केट में। 10 रुपए के 6? हाँ 10 रुपए के 6 मिलते। लड़कों की कमी है क्या? दहेज फेंको लड़का ले लो, दहेज फेंको लड़का ले लो। मेरे बाप ने दहेज दिया, तू मिल गया। तुझसे ज्यादा दहेज देंगे, तुझसे ज्यादा कंचा लड़का मिल जाएगा। और एक काम कर भाई, मेरा हिसाब कर। मेरे बाप ने शादी में 11 लाख रुपए कैश दिए थे, 20 तोले सोने दिया था, कार दी थी, दहेज दी थी। ला मेरा हिसाब कर, मैं अभी घर जाती हूँ तो कर हिसाब। फजीता, गलती मेरी अम्मा की भी है। वो भी बहुत फालतू बोलती है। तू यही रुक, मैं उन्हें जाकर समझाता हूँ। जल्दी समझा जल्दी। ये पिछले जमाने की लड़कियां नहीं है कि तलाक का नाम सुनते ही रोने लगेंगे। ये माफ कर दो, 2024 की बहू है फजीता। हलक में हाथ डाल के दहेज का सामान निकाल लूंगी। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। कुछ नहीं। कुछ नहीं? अच्छा, अब तुम कोई बात शेयर नहीं करती हो, ना ही कोई शिकवा शिकायत? क्योंकि मैंने अब खुद से दोस्ती कर ली, अब किसी की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मतलब? मतलब ये कि जब आपको कोई सुनने समझने वाला ना हो तो खुद को ही अपना दोस्त बना लो। और अब मैं बहुत खुश रहती हूँ क्योंकि अब मैंने लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दी। अक्सर जरूरत से ज्यादा उम्मीद तकलीफ ही देती है, फिर चाहे वो आपका शौहर ही क्यों ना हो। जब मर्द की आंखों से आंसू छलकने लगे तो समझ लो मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है, क्योंकि मर्द अपने आंसू आसान से नहीं गिराता, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो भी रोने पर मजबूर हो जाता है। जब मर्द की आंखों से आंसू छलकने लगे तो समझ लो मुसीबत। कथा में बैठने में शरीर दर्द होता है, अभी ठुमका लगवा लो, डीजे लगवाओ, पूरी रात नाचेंगे।
फिर भी पैर दर्द नहीं करेगा। हमने कुछ माताओं को देखा, तुम लोगों की बात नहीं करते, बड़हलगंज की माताएं नहीं, वेस्ट इंडीज की माताएं। हमने कुछ माताओं को देखा, वो अपने पतियों से कहते हमारी तो तबीयत ठीक नहीं, सिर दर्द हो रहा, कमर दर्द हो रही, हमारे घुटना दर्द हो रहा, हमसे चला नहीं जा रहा। अभी कह दो शॉपिंग मॉल जाना है, 20 मंजिल चढ़ जाएंगी।